करोड़ की रिश्वत मांगने के मामले में जयपुर एसीबी की गिरफ्त में आई अजमेर एसओजी की निलंबित एएसपी दिव्या मित्तल को आज 3 दिन की रिमांड अवधि पूरा होने पर फिर अजमेर एसीबी कोर्ट में पेश किया गया। जयपुर एसीबी टीम ने और रिमांड नहीं मांगी। कोर्ट ने दिव्या मित्तल को 3 फरवरी तक जुडिशियल कस्टडी में भेजने के आदेश दिए। दिव्या मित्तल को 15 दिन के जेसी रिमांड के लिए पेश किया था, जिसमें माननीय न्यायालय ने दिनांक 3 फरवरी 2023 तक न्यायिक परीक्षा के निर्देश फरमाए हैं और वारंट जारी किया है। सीएम गहलोत और सचिन पायलट के बीच चल रही बयानबाजी पर बीजेपी ने तंज कसा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि एक दल के 2 बड़े नेताओं की जुबानी जंग से प्रदेश का बहुत नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा इनकी फिल्म का नाम क्या है ये पता नहीं चल रहा, इतनी फिल्में दिखा दी कि जनता भी कंफ्यूज है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस के 2 दिग्गज नेता आपस में जुबानी जंग में लगे हैं और प्रदेश की ओर इनका ध्यान नहीं है। प्रदेश को इस वजह से काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। और इधर सीएम गहलोत की सचिन पायलट पर ताजा टिप्पणी के बाद भाजपा हमलावर है। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि विधानसभा के बजट सत्र में भी इस कोरोना का कोहराम देखने को मिल सकता है। अनुभूति जुड़ रही है और अब तो उन्होंने उनको कोरोना और बता दिया कि पार्टी में भी कोरोना है, तो मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री के स्तर के शब्द नहीं है। उनको आलोचना भी करनी चाहिए तो बहुत संजीदगी से करनी चाहिए, जैसा वो कर रहा है। उसने आलोचना भी की पेपर लीक के बारे में, लेकिन समय समय पर बीच में सरकार को अच्छे काम का धन्यवाद भी देता गया। मतलब उसने मार भी लगाई और जादूगर की जादूगरी भी दिखा दी। तो बहुत ही अच्छे शब्दों में उसने जिस प्रकार की आलोचना की है, उससे जनता का, सामान्य जनता का भी जुड़ाव होना स्वाभाविक लगता है मुझे। और इस कारण से अब की बार मुझे लगता है कि अब आज जो मुख्यमंत्री जी ने कोरोना कहा है, अब की बार की विधानसभा में ये कोरोना निश्चित रूप से कुछ न कुछ प्रभाव दिखाएगा, ऐसा मेरा मन कहता है। राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा बस्ती पहुंचे। यहां बेरोजगार जन आक्रोश यात्रा को लेकर विभिन्न कॉलेज और कोचिंग संस्थानों के विद्यार्थियों से मिले। उन्होंने 24 जनवरी को पेपर लीक प्रकरण को लेकर जयपुर में विधानसभा घेराव के लिए अधिक से अधिक संख्या में पहुंचने का आह्वान किया। भविष्य को बर्बाद किया जा रहा है पेपर लीक माफिया के जरिए। और आपको जानकारी है कि अब तक राजस्थान में 16 परीक्षाएं हुई है, 16 के 16 पेपर लीक हुए। 10 सरकार ने रद्द किए, वो भी आधे अधूरे किए। जैसे रीट का 2 पेपर रद्द होने चाहिए तो 1 किया। खबर अलवर से। खनन माफिया के खिलाफ आवाज उठाना उप प्रधान को महंगा पड़ा। उप प्रधान को अवैध खनन से भरे डंपर ने टक्कर मार दी, जिसके बाद लोग कयास लगा रहे हैं कि रामगढ़ पंचायत समिति की ओर से बीते दिन उप प्रधान द्वारा खनन माफिया के खिलाफ बैठक हुई थी, जिससे नाराज होकर माफियाओं ने यह कदम उठाया है। मैं पहले भी आवाज उठा चुका हूँ। हमारी स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग हुई थी। मैंने शुरू में गया था, प्रधान जी से ये कहा था कि प्रधान जी आप एक आध आदमियों को मरवाओगे, बिना नंबर के डंपर चल रहे हैं। आज पुलिस प्रशासन मोटरसाइकिल का नंबर है, कागज है, जब भी उनका चालान काट रहे, पर इन डंपरों को कोई रोकने वाला नहीं है।
मैंने सिर्फ आवाज उठाई, इसको दबाने के लिए ये षड्यंत्र करा गया है कि खनन माफियाओं ने, कि इसको कैसे कुचला जाए, कैसे इसका दमन किया जाए। मैं प्रशासन से यही उम्मीद करूंगा कि ऐसे लोगों पर कानूनी कार्रवाई हो, जांच की जाए और इन डंपरों को, जो अवैध रूप से डंपर चल रहे हैं, इनको बंद किया जाए। प्रभारी मंत्री भंवर सिंह भाटी ने हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम को सफल बनाने को लेकर कांग्रेस कार्यालय में बैठक ली। इसमें राजस्थान के मंत्री और बांसवाड़ा प्रभारी मंत्री भंवर सिंह भाटी, पीसीसी द्वारा नियुक्त प्रभारी सुशील पारिक और संगठन प्रभारी प्रशांत शर्मा मौजूद रहे। पार्टी प्रवक्ता इमरान खान पठान ने बताया कि इस अवसर पर तमाम नवनियुक्त ब्लॉक अध्यक्षों का सम्मान किया गया। राजस्थान शतरंज संघ की ओर से 12 जिला शतरंज संघ के तत्वावधान में राज्य स्तरीय ओपन व महिला टीम शतरंज प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। शहर के सार्वजनिक संस्था धर्मादा धर्मशाला में हो रही प्रतियोगिता में राजस्थान की कुल 20 टीमें भाग ले रही हैं। विजेता टीमों और खिलाड़ियों को 50,000 रुपए के नगद पुरस्कार और ट्रॉफी और मेडल से सम्मानित किया जाएगा। भरतपुर में मेडिकल स्टोर में देर रात लूट का प्रयास हुआ। अज्ञात नकाबपोश बदमाशों ने फायरिंग भी की। इस दौरान लोगों के जुटने पर बदमाश फरार हो गए। पुलिस की कार्रवाई न होने पर लोगों में गुस्सा है। आज बाजार बंद रख प्रदर्शन किया गया। भीलवाड़ा के मांडलगढ़ पंचायत समिति के प्रधान सतीश जोशी के खिलाफ उन्हीं की पार्टी के पंचायत समिति सदस्य जिला परिषद कार्यालय में इकट्ठा हुए। जिला परिषद सीईओ को अविश्वास पत्र सौंपा। इस दौरान प्रधान पर चेतना विकास कार्य नहीं करते हुए ठेकेदारों और सरपंच का सपोर्ट करने का भी आरोप लगाया। शिक्षा मंत्री के गृह जिले बीकानेर के सरकारी विद्यालयों में अध्यापकों के रिक्त पदों को भरने की मांग को लेकर विद्यार्थियों और ग्रामीणों ने विद्यालय पर तालाबंदी कर प्रदर्शन किया। विद्यालय में 23 में से 11 अध्यापकों के पद खाली है। कल भी तालाबंदी हुई थी, लेकिन सुनवाई नहीं होने से नाराज ग्रामीणों ने आज बच्चों के साथ पैदल कूच किया। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय काड़स है, जिसमें स्टाफ की कमी है। इसका रीजन है कि वेतन व्यवस्था जो लागू कर रखी है, उसमें हमारे स्कूल से पांच स्टाफ है जो तनख्वाह यहाँ से उठा रहे हैं और पढ़ाई कहीं और भी करा रहे हैं, और 4 ऐसे पद है जो रिक्त है। हमने कई बार उच्च शिक्षा अधिकारी जो भी है, शिक्षा मंत्री है, सबको अवगत करवा दिया, कोई हमारी सुनाई नहीं हुई है। और अब हम ये आंदोलन तब तक जारी रखेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी। बूंदी समेत देश भर में कांग्रेस द्वारा 26 जनवरी से शुरू होने वाले हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की कड़ी में जिला प्रभारी मंत्री जाहिदा खान का कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा स्वागत सत्कार हुआ। प्रभारी मंत्री ने कार्यकर्ताओं को संबोधित कर कहा कि 60 दिवसीय अभियान में लोगों के घर घर जाकर उन्हें राज्य सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों के बारे में बताना है और कांग्रेस को वोट देने का आह्वान करना है। आप न्योता तो दो प्यार का, वो करे ना करे वो उसकी मर्जी है। तो हम किसी को भी ये ना मान के कि ये हमारे खिलाफ है। हमें हर किसी के दरवाजे पे जाना है, चाहे फिर वो हमें स्वीकार करे या ना करे, ये उनकी इच्छा। हमें पहले से ही ये नहीं सोच लेना है कि इस घर का आदमी तो हमें वोट नहीं देगा। नहीं, हमें ये सोच के जाना है, हम जब मांगने पे ही आ गए, वोट मांग ही रहे हैं, तो हर किसी के घर पे जाने में क्या है। चित्तौड़गढ़ के प्रभारी मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास चिंतन शिविर के बाद आयोजित कार्यक्रम के तहत चित्तौड़गढ़ पहुंचे। सर्किट हाउस में लोगों से अभाव अभियोग की चर्चा की, समस्याओं के निस्तारण के लिए बातचीत की। कांग्रेस के पदाधिकारियों ने खाचरियावास का स्वागत किया। चिंतन शिविर के बाद हमारे राजस्थान का हर मिनिस्टर अपने अपने प्रभार के जिलों में गया है। 2 दिन का चिंतन शिविर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। चिंतन शिविर में इस बात को लेकर बड़ी खुशी है कि पूरे राजस्थान के गांव, कस्बे, खेत, खलिहान, कच्ची बस्ती, पक्की बस्ती, शहरों से जो रिपोर्ट आई, हमारी सारी योजनाएं एक्सीलेंट है, उनके रिजल्ट जबरदस्त है। यही कारण है कि विकास दर में राजस्थान नंबर 2 पर है पूरे इंडिया में। सुजानगढ़ के वार्ड नंबर 2 में स्थित अपने ही घर में 24 साल के कृष्णकांत माली ने आत्महत्या कर ली। सूचना मिलते ही पुलिस पहुंची, शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवाया। सब इंस्पेक्टर सरदार सिंह ने बताया कि कैलाश माली ने पुलिस को दी अपनी रिपोर्ट में बताया है कि उसका भाई एमटेक की पढ़ाई कर रहा था और काफी दिनों से तनाव में था।
प्रदेश में राइट टू हेल्थ बिल लाने की तैयारी है, लेकिन सतही हकीकत क्या है? दौसा की तस्वीर देखिए। कलेक्टर साहब अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंचे तो हैरान रह गए। अस्पताल में डॉक्टरों को आने का समय सुबह 9 बजे का था। कलेक्टर साहब 10:15 बजे अस्पताल आए, लेकिन अस्पताल से अधिकतर डॉक्टर गायब थे। ओपीडी में भी डॉक्टर्स की सीटें खाली, मरीज इधर उधर भटक रहे थे। ऐसे में अस्पताल की पोल खुल गई। देखिए, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, बहुत सारी काफ़ी देर से कुछ लोगों के कुछ रिव्यूज़ आ रहे थे हॉस्पिटल को लेके, तो मुझे लगा एक बार चल के देखना चाहिए। देख के बहुत सारी चीज़ें काफ़ी संतोषजनक पाई। कुछ चीज़ों में करेक्टिव मेजर्स की ज़रूरत है। जैसे एक मेजर इशू मुझे ये लगा कि डॉक्टर्स जब राउंड लेने जाते हैं तो उसका टाइम स्पेसिफाइड नहीं है कि वो राउंड लेने कब जा रहे हैं और ओपीडी में कब बैठ रहे हैं। तो मैंने पीएमओ साहब को बोला है कि उनका राउंड स्पेसिफाई हो जाए, ताकि लोगों को वेट करते टाइम ये नहीं लगे कि डॉक्टर साहब हैं नहीं। मंत्री मुरारीलाल मीणा आज दौसा से 20 प्रतिभावान विद्यार्थियों को लेकर उदयपुर के लिए रवाना हुए। छात्रों और उनके परिवारों का 35 सदस्यीय दल जयपुर हवाई अड्डे से उदयपुर हवाई अड्डे के लिए विमान में सवार हुआ तो काफी खुश दिखा। प्रतिभावान छात्रों और उनके परिवारों का यह दौरा 2 दिन उदयपुर में रहेगा, जिसका पूरा खर्च मंत्री ने अपने ऊपर ले रखा है। जो स्कूल को उठाई पाते हैं उन्हें तरफ से 11 लाख, 9 लाख, 5 लाख, 7 लाख ऐसे देखें। और जो 10th और 11th के हर बच्चे टॉप प्रत्येक सब्जेक्ट हुआ थे उनको मेरी तरफ हवाई यात्रा व्यक्तिगत रूप से होती है। और जब से हमने अभियान चालू किया तब से लगातार शिक्षा में बहुत ज़्यादा दौसा विधानसभा में जिले में बढ़ोतरी हुई है और नामांकन भी बहुत तेज़ी से बढ़ा है। प्राइवेट स्कूलों में नामांकन कम हुआ है। अधिकतर ग्रामीण परिवेश के लोग हैं और ग्रामीण परिवेश के हमारे बच्चे हैं। निश्चित ही एक माहौल क्रिएट हुआ है दौसा में शिक्षा के लिए और आने वाले टाइम में इसके बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। धौलपुर के बाड़ी सदर थाना पुलिस ने एक आरोपी को अवैध देसी कट्टा, 315 बोर और 2 जिंदा कारतूस और एक चोरी की मोटरसाइकिल के साथ पकड़ा। थाना प्रभारी ने बताया आरोपी बंटी गुर्जर एक अवैध देसी कट्टा, 315 बोर और 2 जिंदा कारतूस और एक चोरी की मोटरसाइकिल जो कि बिना नंबर की थी उसके साथ पकड़ा गया है। डूंगरपुर जिले के पंचायत समिति सदस्य अब अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। राजस्थान पंचायत समिति सदस्य संघ राजेंद्र सिंह सुरपुरा के नेतृत्व में पंचायत समिति सदस्यों ने कलेक्ट्रेट के बाहर धरना दिया। संघ के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि प्रधान के मतदान के बाद पंचायत समिति सदस्यों का औचित्य शून्य हो जाता है। पूरे राज्य भर में आंदोलनरत हैं, जिसके तहत हम लोगों ने सबसे पहले जिला मुख्यालय के ऊपर जाकर के हम कलेक्टर साहब के माध्यम से राजस्थान के मुख्यमंत्री व पंचायती राज मंत्री के नाम पर ज्ञापन दे रहे हैं। पंचायत समिति सदस्य व जिला परिषद सदस्य अपनी 9 सूत्रीय मांगों को लेकर के पूरे राजस्थान में आंदोलनरत हैं, जिसके तहत हमने डूंगरपुर जिले का कार्यक्रम रखा है। हनुमानगढ़ जिला कलेक्टर का आज रौद्र रूप दिखा। दरअसल सीएम गहलोत हनुमानगढ़ दौरे पर रहेंगे। इससे पहले तैयारियों का जायजा लेने कलेक्टर सभा स्थल पर पहुंची तो पुराने पर्दे देख भड़क गई, जिससे अधिकारियों में हड़कंप मच गया। बात जैसलमेर की। गणतंत्र दिवस पर कर्तव्य पथ पर महिला जवानों की टुकड़ी शामिल होगी। ऊंट सवारों की टुकड़ी में पहली बार सीमा सुरक्षा बल की महिला कर्मी पुरुष जवानों के साथ कंधे से कंधा मिलाते सलामी देगी। कार्यक्रम को लेकर महिला जवानों की दिल्ली में ट्रेनिंग चल रही है। गौरतलब है सीमा सुरक्षा बल की प्रसिद्ध ऊंट सवार टुकड़ी 1976 से ही गणतंत्र दिवस समारोह का हिस्सा रही है। देखिए, बहुत बड़ा अट्रैक्शन होगा और रेसिंग डे परेड में महिलाओं को कैमल के ऊपर सवार कर सवारी करवाई थी और एक बहुत बड़ा अट्रैक्शन था। अब दरअसल में जो रेसिंग डे परेड लास्ट ईयर यहाँ जैसलमेर में हुई थी और इस बार 26 जनवरी के अंदर 20 से 25 महिलाएं जो है हमारे जवानों के साथ कंधे से कंधा मिला के ऊंट के ऊपर जो है वो परेड करेंगी और आई एम श्योर सबसे बड़ा अट्रैक्शन इस बार 26 जनवरी का यही रहेगा। झालावाड़ में लगातार गौ तस्करी के मामले आ रहे हैं। इसी कड़ी में आज अकलेरा मनोहर थाना मार्ग पर एक पिकअप गाड़ी में तस्करी कर ले जाए जा रहे आधा दर्जन से अधिक गौवंश मुक्त कराए गए। कार्यवाही के दौरान गाड़ी में सवार तस्कर मौके से फरार होने में कामयाब रहा। बाद में गौपुत्र सेना संस्था के कार्यकर्ताओं ने गौ तस्करी की गाड़ी को पुलिस के सुपुर्द किया। जिले की प्रभारी मंत्री ममता भूपेश एक दिवसीय दौरे पर झुंझुनू पहुंची। उन्होंने हाथ से हाथ जोड़ो अभियान को लेकर कार्यकर्ताओं की बैठक ली। कहा 26 जनवरी से अभियान की शुरुआत होगी और 2 महीने तक यह अभियान चलेगा। गांधी जी ने जो भारत जोड़ो यात्रा इस देश के अंदर शुरू की कन्याकुमारी से कश्मीर तक, और जिस यात्रा को
हजारों, लाखों, करोड़ों लोगों का जन समर्थन प्राप्त हुआ। मैं समझती हूँ एक ऐतिहासिक यात्रा राहुल गांधी जी ने इस देश में निकाली, जो हर वर्ग को उस यात्रा ने अपने साथ जोड़ा, हर वर्ग ने उस यात्रा को अपनी यात्रा मानी और हम सब लोगों ने मिलकर राहुल गांधी जी की इस यात्रा का समर्थन किया। सोशल मीडिया पर जोधपुर का एक वीडियो वायरल है जिसमें एक युवक से बीच सड़क पर मारपीट हो रही है। लहूलुहान युवक अपनी जान की भीख मांगता दिख रहा है, लेकिन बदमाश रुक नहीं रहे। वो उसे डंडों, स्टंप्स, बेसबॉल के बैट से पीट रहे हैं। एक शख्स के हाथ में गन भी नजर आ रही है। वीडियो वायरल होने के बाद बिलाड़ा थाने में एक रिपोर्ट दर्ज की गई है। महाराष्ट्र के अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा जोधपुर पहुंची। राणा के पति रवि राणा जो विधायक हैं वो भी साथ में थे। यहां मीडिया से मुखातिब हो नवनीत राणा ने कई मुद्दों पर बेबाकी से अपनी बात रखी। राजस्थान की स्थिति पर तंज भी कसा। कोटा में महावीर नगर थाना पुलिस ने अवैध हथियार के साथ एक बदमाश को पकड़ा। आरोपी के कब्जे से अवैध देसी पिस्टल और कारतूस मिले हैं। आरोपी दीपक सुभाष नगर का निवासी है। उसके खिलाफ पहले से एक मामला दर्ज है। भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब कांग्रेस हाथ से हाथ जोड़ो अभियान शुरू कर रही है। इसे लेकर बैठकें चल रही है। नागौर में भी अभियान को लेकर महत्वपूर्ण बैठक हुई। प्रभारी मंत्री राजेंद्र यादव ने यह बैठक ली और बैठक में प्रभारी मंत्री ने कहा कि अभियान में हर कार्यकर्ता और पदाधिकारी की भूमिका और कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सभी का सामूहिक रूप से प्रयास जरूरी है। पाली में जयपुर की जीएसटी टीम ने लोहे के सरिया व्यवसायी के 3 ठिकानों पर कार्रवाई कर दस्तावेज खंगाले। करीब 4 करोड़ की जीएसटी चोरी पकड़ी गई। प्रतापगढ़ दौरे पर आए उदयपुर रेंज आईजी प्रफुल्ल कुमार ने पुलिस लाइन में जवानों और अधिकारियों की संपर्क सभा ली। जवानों की समस्याओं को सुना और पौधारोपण भी किया। अपने 2 डीसी धारा के तहत गुरुवार को प्रतापगढ़ पहुंचे। उन्होंने सुबह पुलिस लाइन पहुंचकर संपर्क सभा को संबोधित किया। राजसमंद जिले की केलवा थाना पुलिस ने क्षेत्र में मार्बल खदानों से चोरी की वारदात का खुलासा कर 5 लोगों को पकड़ा। चोरी का माल भी बरामद किया। थाना प्रभारी ने बताया कि मुकेश तेली ने चंद्रवीर मिनरल्स माइंस जुलाई से 22 दिसंबर को अज्ञात चोरों द्वारा माइंस के उपकरण चोरी की रिपोर्ट दी थी। भरतपुर रेंज के आईजी गौरव श्रीवास्तव सवाई माधोपुर जिले के दौरे पर हैं। यहां गंगापुर सिटी कस्बे में आईजी गौरव श्रीवास्तव ने उप पुलिस अधीक्षक कार्यालय का निरीक्षण किया। पुलिसकर्मियों से बात की। इसके बाद वो कोतवाली पहुंचे और संपर्क सभा का आयोजन हुआ। सीकर के रिंगस कस्बे के वार्ड संख्या 14 की भगवती कॉलोनी से चुराई गई बोलेरो कैंपर मामले में रिंगस पुलिस को सफलता मिली। बोलेरो कैंपर चोरी करने वाले 2 शातिर अपराधी गिरफ्तार हुए और गाड़ी बरामद की गई। सीकर में नीमका थाना में फाइनेंस कंपनी के कर्मचारियों पर फायरिंग करने वाले 2 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी फरार थे। बता दें कर्मचारियों ने एक बाइक को रोकने की कोशिश की थी। बाइक सवार बदमाशों ने कर्मचारियों पर फायरिंग कर पैदल ही भाग निकले थे। सिरोही जिले के आमलारी गांव में तैनात एक सरकारी शिक्षक पर मिड डे मील योजना के तहत मिल रहे राशन की चोरी का आरोप है। बता दें रात के अंधेरे में रेवदर के राजकीय विद्यालय आमलारी के सरकारी स्कूल से पोषाहार का अनाज सियाराम मीणा घर ले जा रहा था। इसी दौरान लोगों ने उसे देखा और खबर पुलिस को दी।